जिले का चाकघाट थाना इन दिनों काफी सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर पदस्थ महिला थाना प्रभारी अपने कर्तव्यों के प्रति इतनी सजग हैं कि वह अपनी कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर चर्चा का विषय बन जाती हैं। थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी का एक और कथित ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ है, जिसमें थाना प्रभारी फरियादी के साथ फोन पर अमर्यादित बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं। बातचीत में थाना प्रभारी ने कहा कि तेरी नेताओं की ऐसी की तैसी, तू सुन ले, अच्छे से रिकॉर्ड भी कर ले, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक दबाव का, फालतू की बकवास ना कर, तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा था, मेरे सामने आएगा तो मैं तुझे 2 और जूते मारूंगी। बात अमर्यादित जरूर है, लेकिन आपने रीवा जिले में पहला ऐसा थाना प्रभारी देखा होगा जिसे नेताओं का खौफ नहीं है। अक्सर पुलिस वाले केवल फिल्मों में देखने को मिलते हैं ऐसे। हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अक्सर ये नेता पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर अपने मन से काम करवाते हैं, सही को गलत, गलत को सही बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में कोई तो ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो इन नेताओं को भी आम जनता की तरह ही समझे। घटना कुछ यह थी कि चाकघाट थाना क्षेत्र के पर्री गांव के रहने वाले अभय द्विवेदी का पारिवारिक विवाद था, जिसमें फरियादी अभय द्विवेदी का आरोप था कि बीते दिनों उनके चाचा ने उनके साथ मारपीट की थी। इसके बाद अभय द्विवेदी अपने चाचा के विरुद्ध चाकघाट थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। पीड़ित के मुताबिक थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी फरियाद नहीं सुनी और थाने से वापस लौटा दिया। फरियादी लगातार 2 दिनों तक थाने का चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। फरियादी अभय द्विवेदी का आरोप है कि 2 दिन बीत जाने के बाद जब तीसरे दिन भी शिकायत नहीं दर्ज हुई तो इसके बाद चाकघाट थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने उनके मोबाइल पर फोन किया और अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बातचीत की। उनके द्वारा फोन पर अमर्यादित बातचीत करने का ऑडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। फोन पर क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दवा का, फालतू बकवास ना कर। तेरे बाप ने तुझे 1 जूता मारा होगा, तू आएगा मेरे सामने 2 जूते मैं मारूंगी तुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग। यह सब कहने की जरूरत नहीं पड़ती अगर थाना प्रभारी ने शिकायत लिख ली होती तो और कुछ एक्शन ले लिया होता, लेकिन यहाँ पुलिस सीधे मुंह बात तो नहीं करती, तो भला शिकायत क्या ही लिखेगी। आगे आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पीड़ित और एसडीओपी का क्या कहना है। अभय द्विवेदी नाम है मेरा, ग्राम पर्री का रहने वाला हूँ। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैडम के द्वारा शायद आपको आपत्ति जी क्या दरअसल ये 3 दिन पहले का मारपीट का एक मामला है पारिवारिक ही। मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी, तो मैं जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था। रात में तकरीबन 11 बजे की बात है, तो वहां पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई। कुछ कांस्टेबल्स वहां जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल एनसीआर करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं दूसरे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुंचा तो टीआई मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। टीआई मैडम ने अपने कांस्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक टीआई की बात तो कांस्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है, सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर तीसरे दिन मैं वहाँ कोई आधा घंटा 1 घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फोन आया जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी FIR लिखी जाए, तो मुझे अभद्र तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता, पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है, तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है। तो ये भी बोला कि मुझे किसी नेता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे। और तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, जो बिल्कुल क्या चाहते हैं मैं चाहता हूं वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस पे उचित कार्रवाई की जाए मैडम के ऊपर, और इस तरह से अन्य भविष्य में अन्य किसी के साथ ये घटना ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं कलेक्टर कार्यालय SP ऑफिस जाऊंगा, वहां कंप्लेन करूंगा और धरने पर बैठूंगा। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली और उस मामले में जो फरियादी है वो भी मेरे कार्यालय भी आया था, उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।